तुर्क करेंसी लीरा के 40% गिर जाने के बाद तुर्क वजीर खजाना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद तैयब उर्दगान ने नया वजीर खजाना भी मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तानी रुपए के साथ भी तुर्क लीरा जैसा हाल हो रहा है। बदअमनी खाना जमजमेद असासों के बावजूद अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में ताकतवर है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कीमत 54 अफगानी पैसे है, यानी पाकिस्तानी रुपए के एवज 54.71 रुपए अफगानी मिलते हैं, यानी आप यूं कहिए कि 54 रुपए 71 पैसे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी 1 रुपया 42 इंडियन पैसे का हो गया है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तानी रुपया 18% गिर चुका है, लेकिन हुक्काम की जानिब से ना तो कोई इस्तीफा आया है और ना ही ठोस इकदाम देखने में आए हैं। हालांकि खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान माजी में हर बहरान और वाक़े पर मुतल्लिका हुक्काम के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। माजी में कप्तान क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि एक किश्ती डूब जाती है, ये वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी, जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, मैं रिजाइन कर रहा हूं, इस्तीफा दे। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इस वक्त मईशत की कश्ती डूब रही है, मईशत की रेलगाड़ी डिट्रैक हो रही है, लेकिन कोई और तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर को सेनेटर लगाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त सिर्फ रुपया ही बेकदर नहीं हुआ, बल्कि स्टॉक मार्केट में 16 मार्च 2020 के बाद गुज़श्ता रोज तारीख की बदतरीन मंदी देखी गई। सिर्फ एक माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट $5 अरब हो गया है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक ये रीएडजस्टमेंट होती है, जब आपका इतना बड़ा खसारा होता है, जो चीजें आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं आगे, ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि हम वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये हमें डॉलर की कमी आगे नहीं हो। देखें जी, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि डॉलर की भी ऊंची उड़ान कंट्रोल में आ जाएगी, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। बाकी ये जो दरामदी बिल है, वो आपको भी पता है कि इसके अंदर हमने वैक्सीन कितनी इंपोर्ट की है, इसके अंदर हमने मशीनरी कितनी इंपोर्ट की है, इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट किया है। जब हम मशीनरी और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो दैट इज फॉर द कि हमें अपने एक्सपोर्ट को एनहांस करना है, जो हमें डॉलर को कटेल करना नजर आ रहा है या डॉलर को काबू करना, ये आपके सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। सेंट्रल बैंक कर क्या रहा है? आज भी कहा यह जा रहा है कि 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा उस शरह सूद के अंदर ये मजीद बढ़ेगी। तो अगर मजीद बढ़ेगी तो फिर सिचुएशन कहां होगी? मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी जो बाशऊर इंसान है वो अंदाजा लगा सकता है। देखिए, जो बाशऊर इंसान है उससे ये समझ में आ रही है कि हम इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं और जो हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, उससे हम काउंटर कर रहे हैं जो हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा है। और हमें भी पता है कि हमारे इंपोर्ट बिल को हमने पहले भी उसको कंट्रोल किया था, हमने पहले भी अपने ट्रेड डेफिसिट को लास्ट ईयर भी कंट्रोल किया था। अब यही समझना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन उनकी प्राइस इंक्रीज की वजह से जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस की तो आप बात ही नहीं करें ना जी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जा रही हैं, यहां पर जो है वो उसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंचाया जा रहा। आप तो जीएसटी भी बढ़ा रहे हैं, लेवी भी बढ़ाकर एक आम आदमी पर प्रेशर जितना बढ़ सकता है बढ़ाने, तो आम आदमी का तो भरकस निकल जाएगा। आलिया हमजा साहबा बड़े आराम से इस बात को डिस्कस करें, क्योंकि आम आवाम को ये समझना है। आम आवाम के समझाने के लिए वही मीडिया है कि जब हमने सेल्स टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया था, तो इस मीडिया ने कभी भी इस हुकूमत को अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं की। पेट्रोलियम लेवी जब यहाँ पर 30-30 रुपए पिछली हुकूमतें लेती थी, तो तब कोई कुछ नहीं बोलता था, और आज वही पेट्रोलियम लेवी हम कम से कम लेकर आए हैं। अब मसला सिर्फ इतना है कि हमें एक बफर देखना पड़ता है कि कितने टाइम लाइन के लिए यहां पर हमारे पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं। ऑफ कोर्स ये हुकूमत अगर अपने सेल्स टैक्स को खत्म करके अवाम को रिलीफ दे सकती है, तो आइंदा आने वाले दिनों में भी ये सारा कुछ अवाम तक ही पास ऑन होगा। रिलीफ दिया जा सकता है तो सेल्स टैक्स बढ़ा के तकलीफ भी दी जा सकती है, आप ये कह रही हैं। आलिया अफजल साहबा, आज ये पता चला है। एक सेकंड, आप कान को यहां से पकड़े या कान को वहां से पकड़े, ये टैक्स भी अगर इकट्ठा होगा तो ये अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगा। आज महंगाई के बोझ की वजह से लीरा बढ़ता चला जा रहा है। जी, आज महंगाई के बोझ की वजह से जो टर्किश फाइनेंस मिनिस्टर है, देखिए मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टर्किश फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया महंगाई के बोझ तले। हमारे यहां फाइनेंस मिनिस्टर को सेनेटर लगा दिया जाता है।
मैं सिर्फ आपको इतनी एक बात बता दूं कि जब हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से बात कर रहे हो और हमें जो चीजें बेहतर हो रही हैं वो भी नजर ना आ रही हो और हमें ये भी ना पता चल रहा हो कि करेंसी अकाउंट यूएस डॉलर, जरा मैं ये आज ही की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट यह है कि अगर आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज और जिस टर्की की आप मिसाल दे, आपको पता है कि उसकी यूएस डॉलर के अगेंस्ट करेंसी -77% गिरी है और इस वक्त जो पाकिस्तान की करेंसी गिरी है वो -9.5% गिरी है। देखें फर्क, देखें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि बाकी सारी कंट्री, चाहे आप रशिया की ले लें जिसकी -0.6%, कनाडा -0.7%, इंडोनेशिया -2.1%, इंडिया -2.6%, जिसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यूके -2.9%, अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है वो गिर रहा है। यहां पर अगर हम ये सारे कंपैरिजन नहीं करेंगे और अवाम को सच नहीं दिखाएंगे कि हुकूमत कितने मुश्किल हालात में भी सिर्फ अवाम को रिलीफ देने की बात कर रही है। और जब यहाँ पर डॉलर की बात आती है, देखें हम बार बार ये बता रहे हैं अवाम को कि डॉलर कम होएगा और डॉलर कम से कम उस पर आकर हम एक ऐसी सिचुएशन पर रखेंगे जहां हमारी देखिए मुझे आपके साथ हमदर्दी इसलिए हो रही है कि हुकूमत ये कैसे मेक श्योर कर सकती है कि डॉलर नीचे आएगा। जब आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो स्टेट बैंक के हाथ में है कि उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कहां रखनी है, डॉलर्स पंपेयर करने हैं, कैसे कटेल करना है उसको, किस तरह, मतलब क्योंकि हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि डॉलर असल में ऊपर ले जाया गया है रुपी अंडर प्रेशर करने के लिए, उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो सेंट्रल बैंक को पता है कि क्या होगा, तो आप कैसे ये मेक श्योर कर सकती हैं? मैं यही तो बार बार ये कहती हूँ कि जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, मुझे खुशी होगी कि वो इकोनॉमी के ऊपर जरूर बात करें और हमसे आकर बहस करें, लेकिन जो लोग नहीं समझते, एक तरफ हम इस पर कमेंट करते हैं कि हम स्टेट बैंक को ऑटोनमस करना चाह रहे हैं, जबकि हम, और ये कहा जाता है कि आईएमएफ की डिक्टेशन पे किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि हम तो ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी और जो डॉलर का उतार चढ़ाव है वो ऑलरेडी स्टेट बैंक को दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आप हमारी इस बात को विंडिकेट करिए कि हम पिछले 3 साल तो फिर आप ऑटोनमस कर चुके हैं। तो फिर आप मानिए, आप जरा सुन लेना तो आप मानिए ना, मतलब जब आप इकोनॉमी पे बात करते हैं प्लीज तो मुझे ये समझा, मुझे फिर समझा, आम आदमी को आप जरा आम आदमी को भी समझाइए कि आप डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपके पास वो क्या ऐसा फॉर्मूला है? मैं यही तो आपको बता रही हूँ, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट इस वक्त बढ़ रही हो, जिसके रेमिटेंसेस इस वक्त हाई हो रहे हो, इस वक्त इसके रिजर्व हाईएस्ट हो रहे हो, वो मुल्क आलिया हमजा साहिबा, ये इकोनॉमी समझने वाले किसी शख्स के सामने अगर आप कहें तो ऑब्वियसली काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना। आप कैसे, आप रेमिटेंसेस की बात कर रही हैं या एक्सपोर्ट्स की बात कर रही हैं, आप ये नहीं देख रही कि इंपोर्ट्स कितनी है इस वक्त और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स खासतौर पे नवंबर के महीने में कितना है? मुझे आप ट्रेड डेफिसिट का खड़ा हुआ, आज के दिन तक के रिजर्व्स बता दें, मुझे आज के दिन तक के एक्सपोर्ट्स बता दें। 27% आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपके रेगुलरली रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपका रिजर्व हम इस पे काम पे ले आए हैं, रिजर्व ऑफ द डॉलर में रुपए छापने की बात नहीं कर रही,